औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लाइनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतुहु नजातुन लिलमुतीईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्सि वज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारे इज़ा जल्लाहा वल्लैले इज़ा यग़शाहा वस्समाए वमा बनाहा वल अर्ज़े वमा तहाहा सलावात। इससे भी बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सामीन किराम, हज़रात गिरामी क़द्र, सूरह मुबारक वश्शम्स की इंतहाई पाक व पाकीज़ा इन आयात की रोशनी में सिलसिला बयान आज अपने आखिरी मरहले में पहुँच रहा है। कुरान सुनने वाले, कुरान पढ़ने वाले, कुरान पर ईमान रखने वाले तशरीफ़ फरमा है। मासूम फरमाते हैं कि हर चीज़ की कोई ना कोई बहार है और कुरान की बहार माह रमज़ान है। तो अब ज़ाहिर के आखिरी मजलिस से आखिरी गुफ्तगू है। पिछली तकारीर का खुलासा और तलख़ीस ये थी कि परवरदिगार आलम कहता है, मज़ाहिर फ़ितरत का ज़िक्र करता है, सूरज का, चाँद का, ज़मीन का, आसमान का, दिन का, रात का, और उसके बाद कहता है क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, जिसने अपने नफ्स को पाक बनाया वो कामयाब हो गया। रब्बे कायनात परवरदिगार आलम इंसानों को इस दुनिया में इसलिए भेज रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, सूरह अलता में अल्लाह कहता है कि हमने तुम्हें मादा हयात से पैदा किया है इसलिए ताकि हम इम्तिहान लें तुम्हारा। हमने तुम्हें समी बनाया, हम तुम्हें बसीर बनाया। तो अब हर इंसान के लिए ये दुनिया महल इम्तिहान है, हर इंसान के लिए दुनिया गुज़रगाह है, ठीक है ना। हर इंसान को इस दुनिया में इम्तिहान देना है। अच्छा, तो अब इम्तिहान देना है हर इंसान को। मैं हूँ या आप, जो गुजर गए उन्होंने भी दिया, जो गुजर रहे हैं वो भी देंगे, जो आने वाले आएंगे वो भी इम्तिहान देंगे। परवरदिगार ने कुरान मजीद को पूरा एक ज़ाब्ता हयात बनाकर नाजिल किया नबी अकरम के दिल के ऊपर। नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, हबीब हमने इस कुरान पाक को तुम्हारे क़ल्ब मुतहर पर नाजिल किया। नबी के चाहने वाले बैठे हुए हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, हमने इस कुरान को तुम्हारे क़ल्ब मुतहर पर नाजिल किया। अब देखें किस तरीके से वो कुरान जो ज़ाब्ते हयात है, जो आइन है, जो दस्तूर है ना, वो किस तरीके से इंसानों को हिदायत कर रहा है। अल्लाह सूरह निसा में कहता है, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमु बिल अदल इन्नल्लाह निअम्मा यइज़ुकुम बिह इन्नल्लाह काना समीअन बसीरा। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अगर किसी की अमानत तुम्हारे पास है तो उस अमानत को अहले अमानत तक पलटाओ।
वाइजा हकम तुम बैन नास, ये ज़ाब्ते हयात है, कुरान की हर आयत ज़ाब्ते हयात है। वाइजा हकम तुम बैन नास, और ऐ इंसानो, अल्लाह बोल रहा है जब तुम्हें लोगों के दरमियान फैसला करने को कहा जाए, अंतहकुम बिल अदल, तो अपना फैसला जानिबदारी की बुनियाद पर न करना, अदल की बुनियाद पर करना। ज़रा मिल के साथ साथ चले ज़रा, ताकि फैसला, इतने अफराद बैठे हुए आपके होने का एहसास हो, इतना मजमा बैठा है, बेदार करके सबको ये मजलिस जो है वो पढ़नी भी है और सुनानी भी है इंशाअल्लाह। ये सूरह निसा की आयत जिसमें परवरदिगार ने, रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हें फैसला करना हो तो अंतहकुम बिल अदल, अपनी पूरी हर फैसले को, हर कज़ावत को, हर हुक्म को अदल की बुनियाद पर रखो। इन्नल्लाह निअम्मा यअज़ुकुम बिल्लह, और अल्लाह तुम्हें बेहतरीन नसीहत करता है। इन्नल्लाह निअम्मा यअज़ुकुम बिह, तुम्हें नसीहत करता है अल्लाह बेहतरीन। ये सूरह निसा की आयत है। और अब सूरह नहल 16वां सूरा, इरशाद फरमाया, देखिए कुरान ज़ाब्ते हयात है। इरशाद फरमाया इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान व इताए ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर वल बग़ी। अल्लाह तुम्हें अदल का हुक्म देता है और एहसान करने का हुक्म देता है, और एक दूसरे के साथ नेक सुलूक, अच्छे बर्ताव का हुक्म देता है। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अदल करो, एहसान करो। वो सूरह निसा, ये सूरह नहल। और अब परवरदिगार आलम सूरह माइदा 5वां सूरा, उस पर इरशाद फरमा रहा है जिंदगी कैसे गुजारनी है, हयात को कैसे गुजारना है, ये कुरान बतला रहा है। ला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलु इअदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा। क्या कमाल की आयत है। अल्लाह कहता है कि ऐ इंसानों, कौमों और कबीलों की दुश्मनी कहीं तुम्हें अदल के रास्ते से हटा ना दे। फरमाए ला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलु इअदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा। कौमों में, कबीलों में, ग्रोहों में, ग्रुप्स में दुश्मनियाँ होती हैं, अदावतें होती हैं। अल्लाह कह रहा नहीं, खबरदार, ये दुश्मनियाँ, ये अदावतें कौमों की, कबीलों की, लिसानों की, ग्रुप्स की, ग्रोहों की, तुम्हें अदल के, तुम कहीं अदल के रास्ते से हट न जाओ। उसके बाद कहता है इअदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अदल करो इसलिए कि अदल ही तकवे से सबसे ज्यादा करीब। मैं कुरान पढ़ रहा हूं तो मुझे फरमाइए, बोलते रहे कि मेरे साथ साथ देखें, मैं भी आज थक रहा हूँ ज़ाहिर है कि, और ये वो थकन की कैफियत ही मैं मेंबर पे आपके सामने हाजिर दे रहा हूँ। लेकिन इतना मजमा जो खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है दाएं बाहर तक, तो पूरी कोशिश करूँगा कि पूरी बेदारी के साथ ये जुमले आपको हदिया कर सकूँ, ठीक है ना। लेकिन अब ज़ाहिर है कि जब वो तबीयत बोझल है और आपकी समातें इंतजार कर रही जुमलों का, तो अब मैंने आयतें पढ़कर आपका जहन बना दिया। सूरह नहल अदल करो, सूरह निसा अदल करो, सूरह माइदा अदल करो, है ना। बार बार कहता है कि अपना फैसला अदल, अपनी पूरी जिंदगी को, फकत फैसला नहीं, पूरी कज़ावत नहीं, अपनी पूरी जिंदगी पर अदल को तारी करो, है ना। तो हमसे कहता है अल्लाह के अदल करो, लेकिन अब सवाल है कि क्या वो खुद भी अदल करता है। तो मैं कुरान की आयतें सुनाने के मेंबर पर हाजिर हुआ हूं आपके सामने। वे हमसे कहता है एदिलु, अदल करो, अदल का तकवे से अकरब है, यानी करीब तरीन है। तो क्या वो खुद भी अदल करता है? ये सवाल मैंने क्यों किया? इसलिए कि बहुत से लोगों का ख्याल यह है कि उसूल दीन में तौहीद के बाद अदल नहीं है ना। तो अब वो हुक्म देता है कि अदल करो, क्या वो खुद भी अदल करता है? क्या वो खुद भी अदल करता है? तो अब कुरान से पूछे, कुरान कहता है अतअमुरुन अन्नास, जो बेदार रहिएगा जरा, खामोश है तो आखिरी तक खामोश नहीं बैठना है। अदल का हुक्म देता है अदल करो, अपना फैसला जानिबदारी की बुनियाद पर न करना, कुरान कहता है। अब आप पूछे कुरान से कि क्या अल्लाह खुद भी अदल करता है ना। इससे बहुत लोगों का ख्याल है कि तौहीद में, उसूल दीन में तौहीद के बाद अदल नहीं है। अब कुरान ने फैसला दिया, कुरान ने ज़ाब्ता दिया, कुरान ने एक उसूल बताया। वो उसूल यह है अतअमुरुन अन्नास बिल बिर्र व तंसौना अनफुसकुम। ऐ अल्लाह बोल रहा है, ऐ इंसानों तुम्हें क्या हो गया है कि तुम लोगों को तो नेकियों का हुक्म देते हो और खुद नेकी नहीं करते। यानी इस आयत ने बता दिया कि अल्लाह का मिजाज यह है कि जब किसी को नेकी का हुक्म दो तो पहले खुद उसे अंजाम दो। तो अगर वो आदिल ना होता तो हुक्म ना देता। माशाअल्लाह, या सलामत रहे, ममनून
वो आपकी पसीनाए का ममनून हूँ मैंने कहा ना कि तब जब तबीयत बोझ है, लेकिन चाह रहा हूँ कि सुनने वाले तक ये पैगाम बढ़ जाए, लेकिन खामोशी से नहीं, हर जुमले पर मेरे साथ साथ चलते रहिएगा। कुछ पैगाम है जो आपको देने हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब पूरी जिंदगी पर अदल को तारीफ करो, है ना। पूरी अगर अपने आप को मुज़क्का कर लिया, पाक कर लिया, ये तो कुरान कह रहा है, वो नफ्स मोहम्मद सफ़ाहा, जिसने अपने नफ्स को पाक बनाया वो कामयाब हो गया। अच्छा, तो पाक कैसे बनाए? अल्लाह कह रहा है अदल करो, अदावत में अदल करो, फैसले में अदल करो, पूरी जिंदगी में अपने अदल को तारीफ करो। घर में रहो तो अदल, बाहर निकलो तो अदल, नमाज पढ़ो तो अदल, मस्जिद में आओ तो अदल, सफर करो तो अदल, हजर में हो तो अदल, है ना। बच्चों से अदल, बड़ों से अदल, छोटों से अदल, कितनी इंपॉर्टेंट चीजें अदल, ठीक है। लेकिन हम जरा अब पूछना चाह रहे हैं, मैंने आयतें पढ़ दी आपके सामने, लेकिन अब जरा लुगत में देखें कि लुगत में अदल के माने हैं क्या। इतना गुम हो जाते हैं आप, ये सामने जो बैठे तो जरा सारे बोल रहे हैं, खामोश नहीं बैठ रहे। थोड़ा सा ये आधा घंटा 40 मिनट जो है ना टाइम देख लें, इतना मैं बोल रहा हूँ दूसरा आप बोलेंगे, आप तभी मजा भी आएगा पढ़ने का भी, सुनने का भी, है ना। मौला आबाद रखे आपको। अब मैं हदीस नहीं सुना रहा, आयत नहीं सुना रहा, लुगत में उलमाए लुगत ने डिक्शनरी में जो अदल की तारीफ है वो बयान कर रहा हूँ। अल अदल वज़्उ शै फी महल्लिही, उलमाए लुगत ने लिखा कि अदल के माना क्या, कमाल के माना है। अल अदल वज़्उ शै फी महल्लिही, अदल के माना किसी चीज को उसके सही मकाम पे रखना। अल अदल वज़्उ शै फी महल्लिही, मेरे सामने जहाँ जहाँ से आए हुए मुझे एहसास है कि बड़ी बसीरत रखने वाले अफराद से मैं खिताब कर रहा हूँ इस वक्त। यहाँ से आखिर तक इतना मजमा बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, साहिबान बसीरत है, उनमें बच्चे भी देख रहा हूँ, बड़े भी हैं, नौजवान भी हैं। मौला साहब को सलामत रखे जो अली का जिक्र सुनने के लिए इस वक्त में बारगाह में तशरीफ फरमा है ना। अदल के माने क्या है? अल अदल वज़्उ शै फी महल्लिही, चीज को उसके सही मकाम पर रखना, यह है अदल। और वज़्उ शै फी गैर महल्लिही, चीज को उसके मकाम से हटा देना, यह है जुल्म। चीज को उसके मकाम पे रखो, यह अदल, चीज को उसके जगह से हटाओ, यह जुल्म, है ना। अब मैं पूछना चाह रहा हूं कि दुनिया के छोटे ओहदे से लेकर कायनात के सबसे बड़े ओहदे तक अगर सही इंसान को सही जगह बिठाया तो यह अदल है, और अगर जगह छीन के बैठ रहा है तो जालिम है। आवाज रहे आप। वज़्उ शै फी महल्लिही, चीज को उसके सही मकाम पे रखना, यह अदल है ना। तो अब मुझे मेरा जायज मकाम, अदल किसे कहते हैं? हर चीज को उसके जायज मकाम पे रखो, यही है ना। अब मौला आबाद रखे आपको, आपने बेदारी का सबूत दिया है, मेरा दिल अब मिल के हम फैसला करना चाह रहे हैं। तो मुझे मेरा जायज मकाम मिल जाए, ये अदल, आपको आपका जायज मकाम मिल जाए, अदल है ना। तीसरा उसको उसको जायज मकाम मिल जाए, ये अदल, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर जायज मकाम मुझे मेरा मिल जाए, आपको आपका मिल जाए, उनको उनका मिल जाए, चौथे को मिल जाए, है ना, हर एक को उसको जायज मकाम मिल जाए, ये है अदल। लेकिन अगर जायज मकाम हर इंसान की मर्जी पर छोड़ दिया जाए तो हर इंसान सब कुछ खुद ले लेगा। तवज्जो करो वाली वालों, तवज्जो करो। मैं जुमले के ऊपर मैं ये बारीक बारीक बातें आपसे ना करूं तो किससे करूं? भाई मेरा अदल क्या है कि जायज मकाम मिल जाए तो आपको आपका मकाम मिले जाए, इनको जायज मकाम मिले, इनको जायज मकाम। बड़ी लॉजिकल बात कर रहा हूँ और बड़ी फितरी बात। मुझे मेरा जायज मकाम दे दो, ये अदल। मैं अपना जायज मकाम लूँ, ये अदल। आप अपना जायज मकाम ले, ये अदल। वो अपना जायज मकाम ले, ये अदल। तो अगर जायज मकाम हर इंसान की सोच पर, मर्जी पर छोड़ दिया जाए तो हर इंसान सारी दुनिया खुद समेट लेगा और दूसरे पर जुल्म हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि जो मकाम मुअय्यन करे वही साहिब मकाम को मुअय्यन करे। माशाल्लाह माशाल्लाह, आ जाए मिल के आ जाए। फैसले होने इंशाल्लाह आज की मजलिस में, आखिरी मजलिस में। ये सदका है अली का और आले अली का कि हम मिंबर पर आकर बैठकर, अज़ाखाना में बैठकर कुरान के कुछ मताले पर डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो अब अदल कितना जरूरी है या नहीं? कुरान बोल रहा है, मैं बोलूं ना बोलूं, बोलते रहेगा। कुरान बोल रहा है कि अदल जरूरी है, ठीक है ना। अच्छा, तो फिर एक बयान को आगे ले जा रहा हूँ। अदल जरूरी है, क्यों जरूरी है? इसलिए, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है अदल, इसलिए कि ये पूरी कायनात, सुनिएगा जुमला, टर्निंग पॉइंट है। अदल जरूरी है इसलिए कि ये पूरी कायनात निजाम अदल पर चल रही है। आप साहिबान फिक्र हैं, आप बोल रहे हैं, मैं नहीं चाह रहा है। ये अदल क्यों जरूरी है?
अदल करो अदल करो अदल करो अदल करो। इसी का पूरी कायनात का निज़ाम अली वालों नबी वालों जहाँ बात जा रही है, निज़ाम अदल पे चल रहा है, ठीक है ना। अब आप कहेंगे जनाब इसकी मिसाल दें, मिसाल बड़ी अदल की मिसाल बड़ी सामने की है, और मिसाल हमारी आपकी मिसाल है। देखो आँख की जगह ये है ना, और कान की जगह ये है, लेकिन अगर कान की जगह आँख लग जाए, अगर कान की जगह, आखिरी मजलिस से मेरा साथ देते रहिएगा, आँख की जगह कान लग जाए, पूरा जिस्म का निज़ाम मुख्तल हो जाएगा ना। अगर कान की जगह आँख लग जाए तो पूरा निज़ाम जिस्मानी मुख्तल हो जाए, यानी खराब हो जाए, है ना। तो अब अगर पाँव की जगह हाथ आ जाए, हाथ की जगह पाँव आ जाए, तो जिस्मानी निज़ाम खराब हो जाएगा ना। तो यानी क्या कमाल है अल्लाह कि उसने जिस ताकत को जिस मकाम पे रखा वो कमाल अदल बनकर सामने आई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सलामत रहे, आबाद रहे, ये उठते हुए हाथ मौला सलामत रखे। या अरहमुर राहिमीन, अरहमुर राहिमीन है, अकरमुल अकरमीन है, अजवदुल अजवदीन है, अफसरुन नाज़रीन है, अस्माउस सामीईन है ना। वो अरहमुर राहिमीन है, उससे ज्यादा रहम करने वाला कोई है ही नहीं, है ना। वो अरहमुर राहिमीन है, वो रहम करने वाला है। कैसा रहम किया उसने? जहां आंख की जरूरत थी वहां आंख रखी, जहां कान की जरूरत वहां कान रखा, जहां हाथ की जरूरत वहां हाथ रखा। अब मैं एक जीना आपकी इजाजत से आगे बढ़ना चाह रहा हूं, है ना। तो जिस चीज को जिस जगह पे रख दिया वो कमाल अदल बनकर सामने आई। अब एक कदम में आगे जाना चाह रहा हूं, और जाने के लिए सब सुनने वालों को साथ लेके आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। अच्छा तो अब जो मकाम आंख का है वो मकाम आंख को दो, जो मकाम कान का है वो मकाम कान को दो। जहां पर अल्लाह ने हाथ रखे वहां हाथ को मकाम हाथ को रख दो, जो पैर का मकाम है वो पैर के मकाम को दो। तो जो जिसका मकाम है उसको वो मकाम दो। और अगर बदल दो तो हाथ की जगह पाँव आ जाए, पाँव की जगह हाथ आ जाए, कान की जगह नाक आ जाए, नाक की जगह मुंह आ जाए, है ना। सर की जगह पाँव आ जाए, पाँव की जगह सर आ जाए, तो पूरा निजाम खराब हो जाएगा। तो अब ये तवज्जो करिएगा, ये उसका अदल है कि उसने जिस चीज को जहां रखा था ये उसका अदल है। जो चीज जिस जगह की मुस्तहिक थी उसे अल्लाह ने वही रखा, ये उसका अदल है। और बंदों का अदल ये है कि जो चीज जिसके लिए बनाई गई उसी में इस्तेमाल करे। आंख का काम देखना, कान का काम सुनना, आंख का काम देखना है ना। अगर हलाल देखा तो अदल है, हराम देखा तो जुल्म है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सलामत रहे, बेदार है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बेदार है सुनने वाले, है ना। अब मैंने उसूल दे दिया, इस उसूल को आगे ले जाए ताकि बयान आगे बढ़ जाए। जो भी उसका अदल है कि जो जगह सर की थी वहां सर रखा, जो जगह आंख की थी वहां आंख रखी, जो जगह नाक की थी वहां नाक रखी, जो जहां नथने बनाए थे वहां नथने बनाए, जहां होठ रखने थे वहां अल्लाह ने होठ रखे, वहां लब रखे, जहां दांत की जगह वहां दांत रखे, जहां उंगलियों की जगह वहां उंगलियां रखी। तो ये उसका अदल है कि वो जिस चीज को जिस जगह के लिए बनाता है उसे वही रखता है। वो आदिल है ना, वो आदिलुल आदिलीन है, वो रहमुर राहिमीन है, वो अकरमुल अकरमीन है। और ये बंदों का अदल है कि जो चीज जिस मकाम के लिए बनाई गई उसे उसी मसरफ में इस्तेमाल करे। कान का कान सुनना, है ना। अगर हलाल सुना तो अदल है, हराम सुना तो जुल्म है। आंख का काम देखना, थक गए, आंख का काम देखना, अगर हलाल देखा तो अदल है, हराम देखा तो जुल्म है। कान का काम सुनना, अगर हलाल सुने तो अदल है, अगर सबके लिए है। अल्लाह ने इजबार नहीं किया है, अल्लाह ने इख्तियार दिया हुआ है ना। वहां पकड़ होगी क़यामत में। कान का काम सुनना है, अगर सही सुने तो हलाल अदल है, अगर हराम सुने तो खिलाफ अदल है, ये जुल्म है, ठीक है ना। अब मैं इतनी आयतें पढ़कर अली वालों के सामने अपने मौलाए कायनात का एक जुमला सुनाने के लिए चाह आया हूं, ताकि मैं जुमला सुना के आपको हत्या कर दूं। अली बोल रहे हैं, कौन अली? खतीब मिंबर सलूनी। कौन अली? इस्मत कुबरा वाला, साहिब इस्मत कुबरा, मेरा अली बोल रहा है। और क्या कमाल की डेफिनेशन दी अली ने। ये अली वालों को अली की मजलिस में जुमला सुनाने चाह रहा हूं। देखो तारीख में लिखा, जाके देख लीजिएगा। 75,000 मेंबरों से अली पर लानत की गई। ये दौर गुजरा है, ये दौर गुजरा है ना। हम अली के मानने वाले बैठे हुए, मैंने आपके सामने आयतें सुनाई, अदल के ऊपर। अब अपने मौला अली के जुमला सुनाना चाह रहा हूं, जो कुरान नातिक है। ये कुरान साबित के जुमले, अब कुरान नातिक के जुमले सुने। क्या कमाल के जुमला अली ने कहा और अदल को समझा दिया। अली कहते हैं वल्लाह, खुदा की कसम, एक जुमले तो जो करिएगा।
यार अभी तो रोजे में कोई नहीं है माशाल्लाह, सब बैठे हुए, जरा सा हुआ क्या किया अगर सामने वाले जरा पूरी ताकत लगाए, माइक कितना करीब है, आवाज नहीं आ रही, पीछे वाले बोल रहे हैं, जरा मिल के सारे आ जाए। अली करे फजला है लो ऊतीतुल अकालिम सबआ बिमा तहता अफलाकिहा अलान आसी अल्लाह फी नमलतिन अस्लुबहा जुल्ब शाइरतिन मा फालतू। अली कह रहे खुदा की कसम, खुदा, अली के जुमला सुनिएगा, अली का नहजुल बलागा, अली कह रहे खुदा की कसम आखिरी आदमी तक देखा जा रहा हूं बेदारी, मेरा मौला अली कह रहा है जो अली का जिक्र सुनने बैठा है उसे हदिया कर रहा हूं। अली कह रहे खुदा की कसम अगर हफ्त इकलीम जो कुछ आसमानों के नीचे है जिसको सब समेत मुझे दे दिया जाए कि मैं अल्लाह की इतनी सी मासियत करूं, अल्लाह की इतनी सी नाफरमानी करूं कि चूटी के मुंह से जौ का छिलका छीन लूं, माँ फाल तो हूँ, आवाज नहीं आ रही सामने वालों की, माँ आ जाए, माँ फाल तो हूँ, तो अली ये काम हरगिज़ अंजाम नहीं देगा। अली ने क्या बतलाया कि मुझे जमीन दे दो, मुझे आसमान दे दो, मुझे समंदर दे दो, मुझे खुशकी दे दो, मुझे तरी दे दो, मुझे बागात दे दो, मुझे सहरा दे दो, बोलो अली वाला, बोलो मेरे साथ है ना, और मुझे ये कहो कि मैं जानवर के मुंह से जौ का छिलका छीलूं, माँ फाल तो हूँ, तो मैं ये काम हरगिज़ अंजाम नहीं दूंगा। यानी अली ने बतला दिया कि सारी कायनात मुझे दे दो जमीन से आसमान तक, और ये कहो कि मैं इतनी सी नाफरमानी करूं कि चूटी के मुंह से जौ का छिलका छीलूं, तो मैं ये काम नहीं करूंगा। अली वालों, ये अली अपनी तारीफ नहीं कर रहे थे, इमाम की पहचान करवा रहे थे कि जब जानवर के मुंह से छिलका छीनने वाला इमाम नहीं बन सकता तो पूरा बाग छीनने वाला इमाम कैसे? मिलके ऐसे नहीं, मिलके सारे पीछे तक जोर से सारे या रसूल अल्लाह। खुदा सलामत रखे आपके हाथों को, है ना, खुदा आपकी सुभान अल्लाह को सलामत रखे, आबाद रखे। मैं इब्तिदा गुफ्तगू में कह रहा हूँ, मजाक नहीं किया मैंने, वाकई बहुत जल्द तबीयत है, लेकिन आपकी नारों ने, आपके समातों ने मुझे बेदार किया हुआ है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ जितने जुमले भी आज के हद तक अदा हो सके वो आपके सामने अदा हो जाए, ताकि जितना मजमा जो बैठा हुआ खड़ा हुआ है अली का जिक्र सुनने के लिए ये पैगाम लेके उठे, ठीक है ना। अच्छा, तो अब बयान को मैं आगे ले जा रहा हूँ। देखो मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है कि मैं अगर तौहीद पढ़ूँ उसमें जिक्र अली, मैं अदल सुनाऊं उसमें जिक्र अली। बोलो यार अली वालों, थोड़ा मेरे साथ मिलकर इतना बेजाम जो बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो अब ये अली वाले जो बैठे हैं इनसे पूछ रहा हूँ मैं, जिक्र आ गया अली तक, तौहीद से अदल तक, अदल से मैं आ गया हूँ और अपने मोहम्मद और अली के जिक्र को मिला के आगे बढ़ रहा हूँ। देखो कोई परेशानी आती है, क्यों आती है, इंसान परेशान हो जाता है, इज्तिमाई परेशानी, इंफरादी परेशानी, घर की परेशानी, बाहर की परेशानी, ऑफिस की दफ्तर की परेशानी। अच्छा, तो अब एक नफ्सियाती बात कर रहा हूँ सब सुनने वालों से, मेंबर पर हूँ लेकिन दूर तक देख रहा हूँ, मौला सबको आबाद रखे, बुजुर्गों को, नौजवानों को जो सुन रहे हैं अली का जिक्र सुनने बैठे हुए, ठीक है ना। मेरी कजमत बयानी आपके पाक ज़हनों के सुपुर्द हो रही है, मैं वाकई आपका शुक्रगुजार हूँ, है ना। लेकिन आप मेरे जुमला सुनिएगा। अच्छा, तो अब कोई परेशानी आई, कोई परेशानी आती है इंसान को, अली वालों को, आपके दोस्त को आ गई, खुदा न खासा उसको आ गई, आपको आ गई, मुझे आ गई। अच्छा, तो अब अली वाले का वतीरा, अली वाले का शियार क्या है? हमने कहा भाई परेशान हो गए, का कोई बात नहीं, अली वारिस है, आबाद रहे। ये मौला अली के मानने वाले बैठे हुए हैं, है ना, हर मजलिस में अली का जिक्र करते हो, आज तो है अली की मजलिस, मौला आबाद रखे। कोई परेशानी आई मैं दलील के बगैर मिंबर नहीं छोड़ूंगा। कोई परेशानी आई, कोई तकलीफ आई, कोई प्रॉब्लम आई, कोई मसला पेश आया, है ना, हमने कहा क्या हुआ यार, क्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं, अली वारिस है ना।
उससे पूछा जनाब तुम्हारी परेशानी हुआ करे परेशानी, अली वारिस है। बोलते ये कोई तकल्लुफ तो नहीं है ना, ये कोई बराबर तो नहीं है, ये तुम्हारा अकीदा है कि कोई परेशानी आती है तो कहते कोई मसला नहीं, अली वारिस है। तो तुम्हारा वारिस भी अली, मेरा वारिस भी अली, उसका वारिस भी अली, उसका वारिस भी अली, बच्चे का वारिस अली, बड़े का वारिस अली, बूढ़े का वारिस अली, सबका वारिस अली है ना। जमीन का वारिस अली, आसमान का वारिस अली, मेंबर का वारिस अली, मेहराब का वारिस अली। आज कुरान से पूछो कि कुरान अपना वारिस किसे कहता है? आवाज नहीं आ रही, आवाज किसने करीब बैठो, मिल के चल रहे। लेकिन अमाल की शब है ना, और जाहिर कि मजलिस को ख़त्म भी होना है, मुझे भी इसके एहसास है और आपको भी एहसास है। मैं ज़्यादा आप बोझल होना नहीं चाह रहा हूँ ना, ज़्यादा आपको समाज दूंगा। लेकिन अब जुमला कह दिया, कोई परेशानी आती है कहते जनाब कोई मसला नहीं, अली वारिस है। तो ये तो है, तुम्हारा वारिस भी अली, मेरा वारिस भी अली, मेंबर का वारिस भी अली, मेहराब का वारिस भी अली है ना। लेकिन आज कुरान से पूछो कि कुरान अपना वारिस किसे कहता है? ऐसी दलील देकर जा रहा हूं, ये जो जहां दरवाजे से लेकर वो दरवाजे के बाहर तक बैठे हुए ये हजारों का मजमा, जो अली वाले सुन रहे, मौला के चाहने वाले खड़े हुए बैठे हुए, मौला इनको सलामत रखे, जिनके सीनों में विलायत अली की शमा रोशन है, जिनके सीनों में अली की विलायत की शमा रोशन है, मुनव्वर है, उन्हें जुमला दिया कर रहा हूं। देखो अब मैं बड़ा फैसला कुरान से फैसला करना है, ना आपका फैसला ना मेरा फैसला, ना किसी मुहद्दिस का ना मुफस्सिर का। जो कुरान का है वो मोहर है क़यामत तक की, और ज़माने को सुनाना। मैं दावा बिला दलील नहीं कर रहा हूँ कि दावा किया मैंने तो दलील दे रहा हूँ उसकी, लेकिन दलील देने के लिए आयत पढ़ूंगा ताकि फैसला हो जाए। आयत है फैसला कौन? आयत समझाने के लिए उसका बैकग्राउंड बांधना पड़ेगा, बैकग्राउंड बांधने के लिए आपकी समातें मेरा साथ देंगी है ना। आप ज़माने को सुनाना, जो तुमने कह रहा हूँ मैं वो रिकॉर्ड करो और ज़माने को सुनाना। देखो मैं आया खैरपुर है ना, मैं यहाँ खैरपुर। अच्छा देखो मैं उर्दू बोल रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, आप मेरे सामने बोल रहे हैं। अच्छा उर्दू बोले या सिंधी बोले, पंजाबी बोले या अरबी बोले या फारसी बोले या इंग्लिश बोले, कुछ अल्फाज ऐसे हैं, कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो हम रोज़मर्रा बोलते हैं। मैं हौज़े इल्म मशर मुक़द्दस का जवाहर इमाम रज़ा का एक अदना सा तालिब इल्म रहा हूँ और मंतिक़ फ़लसफ़ा थोड़ा पढ़ के बैठा हुआ हूँ, अरबी अदब से वाकिफ़ हूँ। इससे पूरी जिम्मेदारी से जुमला कर रहा हूँ है ना। हौज़े के मज़मून को आपके सामने दो जुमलों बयान कर रहा हूँ। इसकी इतनी बेदार समातें मैंने देख ली, आपके जहन आमादा हो गए। बस खुदा करे ये जुमला मैं पहुँचा सकूँ और आप तक पहुँच जाए। मैं आया खैरपुर है ना, तो आपसे बातें कर रहा था मैं। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो लफ्ज़ एक बोला जाता है, ये लफ्ज़ एक बोला जाता है और उसमें से दूसरा लफ्ज़ खुद ब खुद निकल आता है, वो लफ्ज़ बोला नहीं जाता। बहुत अहम बात है जो अहम सुनने वालों को हत्या कर रहा हूँ मैं, बोलना है मेरे साथ साथ। एक लफ्ज़ बोला जाता है, दूसरा लफ्ज़ अगर आप मुझसे बोलेंगे ज़रूरत नहीं होगी, मैं नहीं समझ में आ गया मेरे बात कहेंगे जनाब वो कौन सा लफ्ज़ है ऐसा कि एक लफ्ज़ बोला जाए दूसरा समझ में आ जाए। मैंने कहा मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। मैं खैरपुर आया, अच्छा ठीक है ना, अच्छा कोई साहब जा रहे थे तो मैंने कहा ये कौन है? आपने कहा पड़ोसी है। एक लफ्ज़ है पड़ोसी, लेकिन मैं समझ गया कि अगर ये पड़ोसी है तो कोई ना कोई दूसरा है इसके पड़ोस में। थक रहा हूँ, खुदा करिए मैंने बारीक बात छेड़ दी है, समझा सकूँ जरा पूरी तरह आइएगा, यानी कि 4-5 आदमी खामोश होकर बैठ गए। बात पहुँची, दोबारा रिपीट करूँ मैं, पहुँची बात पूरी है ना। मैं आया आपके इलाके, मैंने कहा ये आम बात है, मैंने कहा कौन साहब है? आपने कहा पड़ोसी है। आपने दो नहीं कहा कि वो भी पड़ोसी है, एक लफ्ज़ बोला पड़ोसी। मैं समझ गया कि जनाब कोई ना कोई दूसरा है जिसका ये पड़ोसी है ना। आपने दूसरा बोला नहीं, मैंने खुद समझ लिया। अच्छा अब एक लफ्ज़ मैंने बोला, आपने कहा कौन है? मैंने कहा भाई। विशाल मौलाबाद मिल के मैं आहिस्ता हो रहा हूँ, आप आहिस्ता नहीं हो जाएगा, मैं देखना चाह रहा हूँ कहाँ तक आवाज़ जा रही है मेरी है ना। मैंने कहा जनाब ये कौन है? आपने कहा भाई। तो मैं समझ गया कि जनाब कोई ना कोई दूसरा है जिसका ये भाई है। बड़ा फैसला हो रहा है। और मिसाल दे दूं नौजवानों, और मिसाल दे दूं है ना। एक लफ्ज़ बोला जाता है बेटा है ना। जब बेटा बोला जाएगा तो आप समझ जाएंगे कोई ना कोई उसका बाप है। तो यार अली वालों जुमला मुकम्मल हो रहा है ना। मैं जब कुरान पढ़ने वाले बैठे हुए ना आज की शब में ये जुमला हजा कर रहा हूँ मैं। अगर ये अली वाले ना हो, कुरान वाले ना हो, नबी वाले ना हो, अल्लाह वाले ना हो तो मैं क्या बयान करूँ आपके सामने। लेकिन आपने इतना सुन लिया है तो अब वो जुमला हजा करने लगा हूँ मैं। मैंने कहा जनाब आपने क्या बोला? आपने कहा
बेटा, एक लफ्ज बोला, लेकिन मैं समझ गया जनाब कि बेटा है तो कोई ना कोई इसका बाप है। तो उसूल क्या बना कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि एक लफ्ज बोला जाता है, दूसरा खुद ब खुद निकल के आता है। बेटा बोलो तो बाप निकले, बाप बोलो तो बेटा समझ में आए, भाई बोलो तो भाई निकले, पड़ोसी बोलो तो पड़ोसी निकले, है ना। ये इन अल्फाज को कहा जाता है अल्फाज मुतज़ायफ़ैन। अल्फाज मुतज़ायफ़ैन यानी एक लफ्ज बोलने से दूसरा खुद उसमें मौजूद होता है, बोला नहीं जाता। ऐसा फैसला करा रहा हूँ कुरान मजीद का कि हमेशा याद रहेगा। अब ये मंतिक की बहस थी, अब हम बहस को ले जाते हैं एक फिक़ही मसले की तरफ, और बड़ा आसान सा मसला है। देखिए हर एक को दुनिया से जाना है, मरना है ना। फर्ज करें किसी साहब का इंतकाल हो गया, मर गया, इंतकाल हो गया। अच्छा, तो अब ना उनका अपना जाती घर था, ना जाती किताबें थी, ना सवारी थी, ना मोटरसाइकिल, ना गाड़ी। तवज्जो करें जरा जुमले, खुदा के लिए तवज्जो कर ले जरा, जुमला ऐसे ज़ाया हो जाएगा। तवज्जो से ये सुनने वाले, ये सामने वाले बैठे होते हैं ना, जुमला ज़ाया हो जाएगा। पूरी तवज्जो करें, मैं ज़हनी इंतशार का शिकार हूँ मैं, और आप साथ दे रहे हैं, यकीन जाए तो मैं पढ़ रहा हूँ जुमले। ये मौला का सवाल है कि मैं बहुत कम वक्त में एक बड़ा अहम पैगाम देना चाहता हूँ। वो जुमले आपके जहन में रहेंगे ना, मंतिक वाले, बेटा बाप क्या होता है ना, एक लफ्ज़ बोला जाता है। अब मैं आ रहा हूँ फ़िक़ही मसाइल की तरफ। फ़िक़ही मसाइल क्या है? एक इंसान मर गया, ना अपना घर, ना गाड़ी, ना सवारी, ना कपड़े, ना लत्ते, ना किताबें, कुछ भी नहीं, है ना। मर गया, खाली हाथ आया, खाली हाथ चला गया। अच्छा, चला गया खाली हाथ, तो आप घर गए, उसके इंतकाल हो गया, ताज़ियत की, मैं भी आपके साथ साथ था, सब बैठे हुए थे, मैंने भी ताज़ियत की, फातिहा पढ़ी। अच्छा, जब पढ़ ली फातिहा तो एक साहब बैठे हुए थे, मैंने कहा वो कौन है? कहा ये मरने वाले के बेटे। मैं करीब गया, मैंने गले लगाया, तो मैंने वो तसल्ली दी, उनको ताज़ियत पेश की। तरीका है ना, दस्तूर है ज़माने का। मेरे सामने शुरफा बैठे शहर के, खुदा करिए पैगाम पहुंचा सकूं, वो आयत आने वाली है, उसकी बैकग्राउंड, उसकी तमहीद बांध रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैंने कहा जनाब ये साहब कौन बैठे थे? आपने कहा मरने वाले के बेटे थे। मैंने कहा जनाब ये मरने वाले के बेटे? आपने कहा हाँ बेटे मरने वाले की, क्या बात है? मैंने कहा इसका मतलब है कि फिर ये मरने वाले के वारिस भी होंगे? आपने कहा नहीं वारिस नहीं है। मैंने कहा अभी तो आपने कहा है कि मरहूम के बेटे हैं। आपने कहा हाँ मैंने कहा है, लेकिन ये मरने वाले के बेटे नहीं है, बेटे तो है, वारिस नहीं है। मैंने कहा दलील क्या है? आपने कहा उसने छोड़ा क्या जिसका ये वारिस बने? मेरा पैगाम पहुंचाने वालों, मैंने जुमला कह दिया, पैगाम पहुंचा। मैंने कहा ये मरने वाले का वारिस, आपने कहा नहीं वारिस नहीं। मैंने कहा फिर क्या? आपने कहा बेटा। मैंने कहा दलील क्या है? आपने कहा उसने छोड़ा क्या? ना मकान, ना दुकान, ना गाड़ी, ना कपड़ा, ना लगता, कुछ छोड़ेगा तो वारिस बनेगा ना। तो उसूल क्या बना? उसूल ये बना, जुमला नतीजे से करीब हो रहा है। उसूल ये बना कि लफ्ज़ वारिस वहां आता है जहां मीरास हो। ये खामोश बैठे हैं, आवाज नहीं आ रही, मुझे आवाज नहीं आ रही। आप आ जाए मेरे साथ, आ जाए, जब मिल के आया करो, वाला नौजवान बैठे हैं, मिल के साथ आवाज लगाए, सामने सारी मिल के आ जाए, है ना। लफ्ज़ वारिस वहां आता है जहां मीरास हो। अच्छा, एक इंसान मर गया, उसके पास एक नहीं दो घर थे, है ना। एक इंसान मर गया, उसके पास एक नहीं दो घर थे, दो गाड़ियां थी, दो बागात थे, जमीनें थी, दुकानें थी, बहुत सारी चीजें थी, है ना। लेकिन विरासत लेने वाले तीन तबके उलमा ने लिखे हैं। आज की आखिरी मजलिस में, मरकजी मजलिस में ऐसा रिजल्ट दे रहा हूं कि यहाँ से वहां तक इंशाअल्लाह गूंजेगी अली के जिक्र से फजा है। एक इंसान मर गया, उसका घर भी है, सब कुछ है, बहुत सारी चीजें, पैसा भी है, किताबें भी है, मकान भी है, दुकान भी है, ढाई बैलेंस भी है। लेकिन विरासत लेने वाले तीन तबके उलमा ने लिखे, तीन तबके के फुला को आप तौसील मसाइल खोलेंगे तो उसमें मिल जाएगा कि बेटा है, बेटी है, तो पत्नी बीवी है, उसके बाद भाई बहन, और क्या उसके बाद तीसरे दर्जे में आते हो मुख्तलिफ लोग हैं ना, इनको विरासत मिलेगी। अब अली वालो नबी वालो आपने इनका साथ दिया। मैं एक जुमला कह रहा हूँ, फर्ज कर ले, सपोज कर लें कि उन तीनों तबकों में कोई भी विरासत लेने वाला नहीं था। बात रखिए, मुझे एहसास है आप थके हुए हैं, लेकिन आपकी थकन दूर करने के लिए ये जुमला क्या कर रहा हूँ। बोलो यार, वाले बोलने के लिए बैठे ना सारे के सारे, बोलने मेरे साथ ना बेटा है, ना बेटी है, ना बीवी है, फर्ज कर ले, ना बहन, ना भाई, ना चचा, ना कुछ, कोई भी नहीं है ना। अब मुझे बताएं, वो तो मरने वाला तो गया कब्र में, उसका मकान मौजूद, उसकी दुकान मौजूद, है ना। अब पूछो उलमा से, फुकहा से कि ये मकान कहाँ जाएगा, ये दुकान कहाँ जाएगी, तो उलमा कहते हैं कि ये मकान जाएगा मासूम के पास। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। ये मकान जाएगा, आपसे बोल रहा हूँ, मासूम के पास। ये मकान इतना अपील करने पर भी बेजार नहीं हो रहे, सामने वाले पीछे वाले बेजार है। इतना अपील कर रहा हूँ, जरा सा बेजार हो जाए, जुमला खत्म हो जाए, वरना मैं मसाइब पे आ जाऊंगा, तो जुमले बैठ करके उतर जाऊंगा। अगर पढ़वाने का मूड है तो मैं सबकी बेजारी देखना चाह रहा हूँ। मैंने कहा जनाब ये माल कहाँ जाएगा? कोई है नहीं उसके अंदर, ना बेटी है ना बीवी। आपका उसूल ये है फिक़ह का कि ये माल जाएगा मासूम के पास, हाकिम शरा के पास, है ना। तो मैंने कहा कि
मैंने कहा ये माल फिर इसका मीरास है? मर गया ना वो तो। आपने कहा मीरास नहीं है। मैंने कहा भाई आप तो कह रहे हैं भी कि मरने वाले का मीरास, मरने वाले का माल है, मकान है। आपने कहा तवज्जो करना, आपने कहा है मरने वाले का ही है, लेकिन इस माल को मीरास नहीं कहते। मैंने कहा दलील क्या है? आपने कहा वारिस कहाँ है जो मीरास बने? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उसूल वारिस कहाँ है जो मासूम, जो ये माल मीरास बने? तो उसूल बन गया कि लफ्ज़ मीरास वहां आता है जहां पर वारिस हो। लफ्ज़ मीरास वहां आता है, बोलने वालों, जहां वारिस हो। अब मैं कुरान से पूछूं, कुरान ने सूरह फातिर में कहा जो सुम्मा और रसनल का लज़ीना सफ़ैना, सुम्मा और रसनल लज़ीना सफ़ैना मेरे इबादिना, सुम्मा और रसल किताब लज़ीना सफ़ैना मेरे इबादिना। हमने कुरान को मीरास में दिया। पूछो मुसलमानों से कि कुरान कब तक मीरास है? कहेंगे क़यामत तक। तो फिर मानना पड़ेगा कि अगर कुरान मीरास बनकर क़यामत तक जाएगा तो वारिस भी साथ साथ जाएगा। हैदरी मिलके सारे कुरान बोल रहा है। ये फिक़ही मसला है, मेरा नहीं है मसला। ये आप आ गए। मैंने कहा ये माल मीरास, आपने कहा नहीं। मैंने कहा दलील क्या है? आपने कहा वो वारिस कहाँ है जो मीरास बने? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। पढ़ूं थोड़ा सा और, पढ़ूं थोड़ा सा और। सलामत है, आबाद है, आबाद है। जहाँ जहाँ से आया हुआ है, मैंने जिन्हें जानता हूँ जिन्हें नहीं जानता, ये अली का जिक्र सुनने वाले सारे मेरे लिए काबिल एहतराम है, सारे मेरे लिए वाजिब एहतराम है। यहाँ से खड़े तक बैठे हुए जितने अली का जिक्र सुनने बैठे हुए, अब अगर आपने इतनी मुश्किल बात सुन ली है तो एक फैसला आप मिलकर मेरे साथ करते चलते रहे और करते रहे। सुम्मा और रसल किताब लज़ीना सफ़ैना मेरे इबादिना, हमने कुरान को मीरास में दिया है ना। अभी पे तय हुआ था कि जहाँ मीरास वही वारिस, जहाँ वारिस वही मीरास। तो कुरान ने कहा ये हमने किताब को मीरास में दिया है ना। तो अगर कुरान मीरास है तो वारिस भी उसके साथ साथ है। अब फुक़हा ने एक मसला लिखा मीरास का, जो आपको हदिया कर रहा हूँ। बड़ा आसान सा मसला है। जिस जमाने में शरई जंगें होती थी, इस्लामी जंगें है ना, तो गुलाम भी आते थे, कनीज़ें भी आती थी। इस्लामी जंग हुई तो आपने किताबें पढ़ा होगा कि भाई गुलाम आ रहे हैं, कनीज़ें आ रही हैं। अब जरा उलमा से फुक़हा से किताबें खोल के पूछें कि जनाब जो आज़ाद इंसान है उसका मसला भी फ़िक़ह में मौजूद, जो गुलाम है उसका मसला भी कुरान में मौजूद। वो कुरान का मसला, वो फ़िक़ह का मसला आपको हदिया कर दूं। उलमा ने लिखा, फुक़हा ने लिखा कि अगर कोई गुलाम है तो अगर वो सुबह से शाम तक, फैसला हो रहा है इंशाअल्लाह, आपकी थकन दूर होगी इंशाअल्लाह। अगर कोई गुलाम है तो अगर वो सुबह से शाम तक पैसा कमा कर लाए, 1000 रुपये 2000 रुपये, उलमा कहते हैं, फुक़हा कहते हैं, बेदार रहना जरा, कि वो अपने माल का वारिस नहीं बनेगा। जो गुलाम है वो पैसा तो लाया कमा के, लेकिन फ़िक़ह में वो अपने माल का वारिस नहीं बनेगा। क्यों? इसलिए कि वो गुलाम है। ऐसे ही कनीज़ इस्लामी जगहों में आती है, अगर मेहनत मजदूरी करके 1000 रुपये कमा के लाए तो वो कनीज़ अपने माल की, जहाँ आवाज़ आ रही है बेदार रहना, वो कनीज़ अपने माल की वारिस नहीं बनेगी। क्यों? इसलिए कि वो कनीज़ है। तो फ़िक़ह ने बतला दिया कि गुलामी विरासत से रोकती है, कनीज़ी विरासत से रोकती है। तो मुझे बताओ वाली वालों कि जब आम माल की विरासत गुलामों तक नहीं जाती तो कुरान की विरासत गुलामों तक कैसे जाए? माशाअल्लाह। बुलंद तरीन सलवात मिलकर पहुंचे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। गए क्या? जहां मीरास, मैं आप कमी नहीं मान रहा हूं, नींद तो नहीं आ रही किसी को?
ये पूछना ज़रूरी है, इसलिए कि मैं तमीज़ नहीं मान रहा हूँ। तमीज़ें पढ़ दी, आयतें पढ़ दी आपके सामने, आपने बड़ी बेदारी से, बेदार मगज़े के साथ मेरा साथ दिया है और नतीजे निकाल के हम पेश कर रहे हैं और आप बड़ी बेदारी से सुन रहे हैं जुमलों को। अब किसी वक्त भी गुरेज लेकर मैं मसाइब की तरफ आने लगा हूँ, लेकिन अब पूरी तकलीफ का खुलासा बयान कर दूँ ना। जहाँ वारिस वही मीरास, सूरह फातिर, जहाँ मीरास वही वारिस। हमने कुरान को मीरास में दिया, तो अगर मीरास क़यामत तक है तो वारिस भी उसके साथ साथ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो अब फ़िक़ही मसला क्या है कि अगर गुलाम जंग में आया है वो पैसा कमा के लाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा मसला नहीं है, फ़िक़ह का मसला है। वो गुलाम अपने माल का वारिस नहीं बनता। कनीज़ अगर आई है जंग में तो वो अपने माल के, अपने पैसे की वारिस नहीं बनती, इसलिए कि वो कनीज़ है, इसलिए कि वो गुलाम है। तो गुलामी विरासत से रोकती है ना, कनीज़ी विरासत वारिस बनने से रोकती है। लेकिन मसला तो अली वालों, नबी वालों फिर रह गया। तो भाई गुलाम अपने माल का वारिस नहीं बनता, कनीज़ अपने माल की बेला रहना वारिस नहीं बनता। तो आप पूछो उलमा से कि वो जो पैसा कमा के लाया है उस माल का वारिस कौन होगा? जो कनीज़ पैसा कमा के लाई है उसका मालिक कौन होगा? तो उलमा ने लिखा कि जो उस कनीज़ का आका है, जो उस गुलाम का मौला है, वो उस पैसे का वारिस है। अब हम मौला को कहाँ ढूंढे? मन कुन तो मौला हो। दो जुमले और। अच्छा, इतने अफराद बैठे हुए कह रहे हैं पढ़ें, ठीक है ना। अच्छा, जो पढ़ना था मैंने आपके सामने पढ़ दिया है, लेकिन अब जिक्र आ गया है, अली की मजलिस है, अली का जिक्र है और चेहरे आपके खिल रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि ये मोमिन और मुनाफिक की पहचान है। मोमिन के सामने अली का जिक्र आए, चेहरा खिलता है। मुनाफिक के सामने आ जाए, चेहरा मुरझा जाता है। शायर ने सही कहा कि मुनाफिक है कि मोमिन, रंग चेहरे का बता देगा, जरा पर छेड़ दीजिए हैदरे करार की बातें। बोला करें जरा सा मिलके, आप कह रहे मैं तो हैदर करार के मानने वालों के सामने हैदर करार का जिक्र छड़ा हुआ हूँ और आखिरी मरहले में, आखिरी मंजिलों में अपनी मजलिस को लेकर आ गया। ये इतना मजमा बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है। मौला सबको आबाद रखे, सबकी हाजतों को पूरा करे, है ना। मासूम फरमाते हैं कि हम अहले बैत का जिक्र शिफा है। खुदा इस जिक्र के सदके में सबको शिफाए कामिल और आजिल अता फरमाए। जो मरहूमीन उनके दर्जात को अल्लाह बुलंद फरमाए। मौला पानिया ने मजलिस की तौफीक़ात में फरमाए, बल्कि हर सुनने वाला, हर बुजुर्ग, हर बच्चा, हर नौजवान जो बैठा हुआ है अली का जिक्र सुनने के लिए, अल्लाह उसकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए, है ना। उसे इसके बस से दूर रखे। लेकिन अब जिक्र आ गया है गदीर खुम का, तो मुझे इजाजत दोगे जुमले बयान करने की, है ना। हम कहाँ थकना नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे बेदार करना पड़ता है। कुछ जाकिर को भी बेदार कर दिया करें थोड़ा सा। इससे भी बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। माशाअल्लाह। गदीर खुम में हाथों पे बुलंद किया, जबान से कहा मन कुन तो मौला हो फहाजा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन जितने अफराद की आवाज़ आई है फहाजा, माशाअल्लाह। अली का जिक्र सुनने बैठे हुए, मौला इनको आबाद रखे, सलामत रखे, ठीक है ना। अच्छा देखो, कुरान मजीद का एक तरीक़ा, और तरीक़ा आप जानते हैं कुरान मजीद का। नमाज़ पढ़ने वाले नमाजी हैं, रोज़ेदार भी सामने बैठे हुए हैं। जल्दी से मैं जुमला कह रहा हूँ, मैं जुमला ज़ाया ना हो, आसानी से कह दूँ और आप खामोश हो जाए, ऐसा नहीं। थोड़ा सा मेरा साथ दिएगा, थोड़ा सा साथ दिएगा। पढ़ूँ ना पढ़ूँ आगे, थोड़ा सा थकन को दूर करके, थोड़ा सा जरा मिल के आवाज़ बुलंद करके इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें, मरज़, अमराज, वबाएं दूर हो जाएं मौला के सदक़े के अंदर। बयान करना चाह रहा हूँ जुमले को। अच्छा, तो अब कुरान का तरीक़ा ये है कि कुरान जुमला रखता है छोटा सा, है ना।
हुक्म देता है कुरान के अंदर। मैंने आपसे आगाज गुफ्तगू में कहा कुरान पूरा ज़ाब्ते हयात है या नहीं? कुरान में नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, खुम्स है, जिहाद है, तवल्ला तबर्रा, हर चीज़ मौजूद है ना कुरान के अंदर। अम्र बिल मारूफ है, नही अनिल मुनकर है, नमाज के अहकाम, उसूल है, फुरू है, सब कुछ कुरान मजीद में मौजूद है। अच्छा, तो कुरान का तरीका क्या है? कुरान छोटा सा जुमला बयान करता है, क़यामत तक की किताब है ना, उसके बाद ना कोई अब रसूल आएगा ना कोई किताब आएगी, है ना। अच्छा, तो अब कुरान का तरीका क्या है? नमाजी से पूछ रहा हूँ। कुरान का तरीका यह कि कुरान कहता है अकीमुस्सलात, छोटा सा जुमला बोला, नमाज पढ़ो, अकीमुस्सलात, नमाज पढ़ो, है ना। छोटा सा जुमला है कुरान का, लेकिन इस जुमले की ताकत देखें। छोटे से जुमले के अंदर कुरान ने क्या बयान किया? अकीमुस्सलात, नमाज पढ़ो। हर एक से कहा ना, तो जो नाबालिग बच्चा है वो मुस्तहब पढ़े, जो बालिग है वो वाजिब पढ़े, मर्द अपने तरीके से पढ़े, औरत अपने तरीके से पढ़े, जो सफ़र में है वो कसर पढ़े, जो घर में है वो पूरी पढ़े। आवाज़ नहीं आई, आवाज़ नहीं आई। बोला चलो मैं छोड़ रहा हूँ मेंबर, आप पढ़वा, मैं तकरीर कर चुका हूँ। अगर मेरा साथ देंगे तो मैं आगे बढ़ सकूंगा। बुला करे जुमला मौला बात है कि आपको मैं आपकी समाज पर भरोसा कर रहा हूँ तो जुमला कह रहा हूँ, है ना। इतना आपने मेरा साथ दे दिया, काफी बारीक बात है। हाथ खोल के मेरा साथ देना है ताकि पूरी ताकत से जुमला पहुंचे। कुरान का तरीका क्या है? कुरान छोटा जुमला कहता है अकीमुस्सलात, छोटा सा जुमला है ना, नमाज पढ़ो। तो बच्चा अपने तरीके से पढ़े, जो नाबालिग है मुस्तहब पढ़े, जो बालिग है बड़ा है वो वाजिब पढ़े, 5 नमाज़ वाजिब है ना, ठीक है। अच्छा, औरत अपनी शराइत से पढ़े, मर्द अपने तरीके से पढ़े, जो घर में है अपने वतन में है वो पूरी पढ़े, और जो सफर में है वो कसर पढ़ेगा, है ना। 4 रकात की नमाज, ईशा की नमाज है 2 रकात हो जाएगी, ज़ोहर असर है 2 रकात हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक छोटे से हुक्म में अल्लाह ने, एक छोटे से हुक्म में अल्लाह ने कितना अहम पैगाम दे दिया कि बच्चा अपने तरीके से, बड़ा अपने तरीके से, औरत अपने तरीके से, मर्द अपने तरीके से, जो मरीज है वो बैठ के पढ़े, जो बैठ के नहीं पढ़ सकता वो लेट के पढ़े, जो लेट के नहीं पढ़ सकता वो इशारे से पढ़े, है ना। अगर डूब रहा है इंसान, उस वक्त नमाज साकित नहीं है, नमाज पढ़नी है। तो कितनी इंपॉर्टेंट नमाज इबादत है कि एक छोटे से जुमले में अल्लाह ने कहा कि अकीमुस्सलात, हर इंसान अपने अपने तरीके से पढ़े। तो कुरान का उसूल समझ में आ गया। कुरान जुमला रखता है छोटा सा और मफहूम रखता है बेपनाह। बस यही अल्लाह ने, जो तरीका अल्लाह ने नमाज में रखा वही अली की विलायत में रखा। इन लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता, रसूल अगर तूने वो ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया। यानी बतलाना यह था कि हमने रसूल से कहा कि अगर वो ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया। और मौलिक सुन ले, अगर वो ना लिखा तो कुछ ना लिखा। मजमा सुन ले, अगर वो ना सुना तो कुछ ना सुना। और जाकिर सुन ले, अगर वो ना पढ़ा तो कुछ ना पढ़ा। ऐसा नहीं, नारे हैदरी। हाथ में बुलंद किया, हाथ बुलंद किया, जबान से क्या कहा? मन कुंतु मलाओ फहादा, मेरी जान कुर्बान इस नबी के जुमले पर कि जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। अली वालों, नबी वालों, कुरान वालों, अल्लाह वालों, मेरे नबी ने कुरान क़यामत तक पैगाम दे दिया छोटे से जुमले के अंदर। यहाँ से बहाता बैठे हुए सुनने वालों को हत्या कर रहा हूँ, जो अली का जिक्र सुनने बैठा हुआ है। सवालात का मजमा है। आया बल्लिग की रोशनी में मैदान गदीर में सहाबा किराम के सामने रसूल ने अली को हाथ पे बुलंद किया और कहा मन को तो मौला हो फहादा अली और मौला। नबी ने बतला दिया कि तिलावत आयात हम करेंगे, तशरीह आयात अली करेंगे, तौज़ीह आयात हम करेंगे, तफसीर आयात अली करेंगे, जंग ब तंजील कुरान हम करेंगे और जंग ब ताबील कुरान अली करेंगे, तासीस ईमा हम करेंगे, तकमील ईमा अली करेंगे, तहरीक नबूवत हम करेंगे, ताईद नबूवत अली करेंगे, जिंदगी हम संवारेंगे, तकदीर को अली पलटाएंगे, शान हम शक करेंगे, सूरज को अली लौटाएंगे। मिलके सारे है
मौला आबाद रखे। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं ये उठते हुए हाथ वालों का मैं आपके दुआएं खैर कर रहा हूँ आपके लिए। अल्लाह करे हाथ हमेशा उठते रहे, है ना। लेकिन मुझ पर एतराज़ ना करना कि मैं अली की फजाइल सुना रहा हूँ। जैसे कि मेरे नबी ने कहा ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली, अपनी मजलिसों को अली के जिक्र से जीनत दो। वो मजलिस मनहूस है जिसमें अली का जिक्र ना हो। आजा मिल के जाओ। मौला बादा के बेदार मजमे को जो जहाँ सुनने के लिए अली का जिक्र सुनने आया हुआ है। अब गदीर से आगे ले जाऊंगा, लेकिन गदीर के मैदान में नबी ने हाथ में बुलंद किया और कहा मन कुन तो मौला हो, पूरी कलेजे की ताकत लगाओ मेरे साथ साथ मिल के आ जाओ नौजवानों। मन कुन तो मौला हो, वहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। नबी ने बतला दिया कि जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। यानी बतला दिया कि कुरान हमारा पढ़ाए अली, शरीयत हमारी चलाए अली, चराग हमारा जलाए अली, गिरे अलम उठाए अली, खड़े सनम गिराए अली। दावा हमारा शहादत अली की, इताअत हमारी, मवद्दत अली की, नबूवत हमारी, इमामत अली की, रिसालत हमारी, विलायत अली की। जलाल हम होंगे, जमाल अली, दीन हम होंगे, कमाल अली, रहमत हम होंगे, नेमत अली, बुरहान हम होंगे, हुज्जत अली, शहर इल्म हम होंगे, इल्म का दर अली, मालिक कौसर हम होंगे, साकी कौसर अली, ताहा हम होंगे, आले यासीन अली, किताब मुबी हम होंगे, इमाम मुबी अली, अलस्तु औला हम होंगे, मन कुंतु मौला अली, और मका मका हम होंगे, जमा जमा अली, और जहां जहां हम होंगे वहां अली। ज़रबत फ़ज़ाइल अली का इंतकाम है। आज हम जमा हुए हैं, हमें पुरसा देना है अली का रसूल खुदा को। आज अली का पुरसा देना है हमें फातिमा ज़हरा को। आज हमें पुरसा देना है अली मुर्तज़ा का हसन और हुसैन को। और आज हमें अली का पुरसा देना है उस बेटी को जिसके हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे। पुरसा देने के जमा हुए हैं। 19वीं माह रमज़ान गुजर गई। 20वीं के दिन मेरे अली के सर पे चोट है ना, 20वीं का दिन पूरा लोगों से मुलाकात में गुजरा। रावी कहता है कि मौला के सर पर एक जर्द कपड़ा बंधा हुआ था जिस पर जा बजा खून के धब्बे लगे हुए थे, और यह महसूस नहीं हो रहा था कि चेहरा ज्यादा जर्द है या कपड़ा। आपकी आवाज़ें बुलंद हैं, ताबूत बरामद होगा। पुरसा देने बैठे हो ना, फातिमा ज़हरा को पुरसा है आज का, ज़ैनब कुबरा को पुरसा है आज का, रसूल खुदा को पुरसा है आज का, है ना। जब 21वीं की रात आई ना, आज की रात, तो आधी रात के वक्त हसन मुश्तबा को बुलाया। अली ने हसन को बुलाया और कहा, हसन ज़रा मेरे साथियों को तो बुला कर लाओ। उन तीनों रातों में अली के साथी, अली के सहाबी पूरी रात अली के घर को घेरे हुए खड़े रहे। हसन जरा मेरे साथियों को बुला कर लाओ, मसाइल तवील नहीं करूंगा, खुदा आपके पुरसों को कबूल फरमाए। सैदानियाँ पर्दे के पीछे चली गई, हसन बाहर गए, साथियों को बुला कर लाए। आगे आगे हुजुर बिन उदय, हुजुर ने सलाम किया, इमाम का सहाबी, और अली की शान में मरसिया पढ़ा।
अली ने मर्सिया सुना और सोकर कहने लगे, हुजूर मेरी निगाहें देख रही हैं कि ज़माना तुम्हें मेरी मोहब्बत की सज़ा देगा। और यही हुआ, शाम में उनका मज़ार है, यही हुआ। मर्सिया सुनने के बाद एक मरतबा साथियों से कहने लगे कि नेकी की राह पर चलते रहना, सच के दामन को हाथ से ना छोड़ना, नमाज को सही वक्त पर अदा करना, अल्लाह अल्लाह फी बैत रब्बिकुम, खाने काबा की हिफाजत करना। अगर खाने काबा गुम हो गया तो तुम पहचाने भी ना जाओगे। रोने वालों, जब अली ने वसीयतें कर ली ना, देखो आज की रात ये सोच के रोना कि आज की रात आले मोहम्मद की निगाह में शाम गरीबा शब आशूर से कम नहीं है। जब वसीयतें कर ली ना, वसीयतें कर ली तो एक मतलब मकसद ने लिखा कि अली ने अपना हाथ उठाया, अपने जख्मी सर पे रखा और कहने लगे, हाफिज़कुमुल्लाह, जाओ खुदा हाफिज, अब अली को महशर में देखोगे। जैसे ही अली की आवाज बुलंद हुई ना कि जाओ अली को महशर में देखोगे, पर्दे के पीछे से सैदानियों की रोने की आवाज आई। कहने लगे, कूफे वालों रुके रहना, जानते हो ये कौन रो रही है? अरे ये मोहम्मद की नवासिया है, ये फातिमा की बेटियां हैं, एक दिन कूफे में आएंगी, इनकी इज्जत का ख्याल रखना। साथी रुखसत हुए। अली का रोने में शर्म न करना, अली का भरा हुआ घर है, बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, सारे बच्चे बैठे हुए हैं, सारी बच्चियां बैठी हुई हैं। एक मरतबा अली गुनूदगी में थे, जब आंख खुली ना तो हसन इब्ने अली को, हसन मुश्तबा को अपने दाहिने हाथ की तरफ बिठाया। सारे बच्चे बाईं तरफ थे, एक एक का हाथ अपने हाथ में लेते गए और हसन के हाथ में देते गए और कहते गए, आज से तुम्हारा सरपरस्त हसन है, आज से तुम्हारा सरपरस्त हसन है। सारे बच्चे, बेटियां हो या बेटे, सबके हाथ अली ने हसन के हाथ में दे दिए। और अब मेरा मौला फिर गुरूदगी में था कि इतने में अली के कानों में किसी बीबी की सिसकियों की आवाज आई। अब जो आंखें खोल के देखा तो देखा उम्मुल बनीन अपने बेटे अब्बास को लिए दीवार से टेक लगाए रो रही है। क्या उम्मुल बनीन, ये तुम्हारे रोने का सबब क्या है? तो कहा, मौला अपने सबके हाथ हसन के हाथ में दे दिए, मेरा अब्बास इस काबिल नहीं था। हुसैन को बुलाया, अब्बास को बुलाया, मातमदार बैठे हैं ना, मातम करेंगे तो ताबूत बरामद होगा। हुसैन को दाहिने बैठाया, अब्बास को बाएं बैठाया। एक मरतबा अब्बास को पहले सीने से लगाया, सीने से लगाने के बाद एक मरतबा शानों के बोसे लिए। अली का बेटा अब्बास समझ में आ गया। खुदा आपके पुरसे को कबूल फरमाए, खुदा आपके रोने को कबूल फरमाए। अली का बेटा अब्बास समझ में आ गया, शानों के बोसे लिए, सीने से लगा के। जानते हो क्या कहने लगे? कहने लगे, ला तशरबिल मा क़ब्ल अन यशरब अतफालुल हुसैन। अब्बास, आशूर के दिन सकीना से पहले पानी ना पी लेना। अब्बास, आशूर के दिन सकीना से पहले पानी ना पी लेना। हुसैन, एक हाथ में हुसैन का हाथ लिया, एक हाथ में अब्बास, छोटा बच्चा है ना, अब्बास का हाथ लिया। अली दुनिया से जाने वाले हैं। हुसैन से पूछा, ये कौन है? कहा, मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई है। अब्बास से पूछा, ये कौन है? कहा, मेरा आका है, मेरा मौला है। अब्बास, आखिरी जुमले, अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में दे दिया और ये कहकर एक मरतबा इशारे से शहजादी ज़ैनब को करीब बुलाया। बेटी बाप के सिरहाने आकर बैठ गई। जब ज़ैनब आके बैठ गई ना अली के पास, तो मतलब चुपके चुपके कान में अली ने ज़ैनब के कुछ कहा। कुछ नहीं मालूम बाप ने बेटी के कान में क्या कहा, लेकिन ये उस दिन मालूम हुआ जब मेरी शहजादी यजीद के दरबार में जाने से पहले जमीन पर बैठ गई। सारे कैदी जमीन पर बैठ गए। सज्जाद आए, कहा, फूफी अम्मा आप क्यों बैठ गई? कहा, बेटा बतलाओ। कहा, बतलाइए। कहा, बेटा 21वीं माह रमजान को मेरे बाबा ने अपना जख्मी सर मेरे कांधे में रखा था और कहा था, ज़ैनब एक दिन तुझे दरबार में जाना होगा, मत घबराना, मैं साथ चलने के लिए आऊंगा। तो सज्जाद, मैं अपने बाबा का इंतजार कर रही हूँ, ये कह के
खड़ी हुई आवाज दी